हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ फिर से लौट आया हूँ कंपनी के रिजल्ट्स लेके। आज मैं आपसे फिर एक कंपनी के रिजल्ट के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, उसके डेटा का पूरा एनालिसिस करूंगा, बताऊंगा कंपनी ने प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कंपनी का किस तरह के प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं और कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है नहीं दिया। और साथ ही साथ बताऊंगा जो आजकल एफ की सेलिंग हो रही है, तो इसमें कंपनी एफ ने क्या एक्शन लिया, एफ ने बाई किया है, सेल किया है, सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं पहले कंपनी का नाम के बारे में। कंपनी के नाम है वेल्सपुन लिविंग। ये टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, लिनन और यार्न बनाने का काम करती है। तो कंपनी के जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये करोड़ में है और कंपनी का जो रिजल्ट को हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो हम सीक्वेंस की बात करें तो ये सितंबर क्वार्टर का है, ये पिछले सितंबर क्वार्टर का, ये जून क्वार्टर का, प्रीवियस जून क्वार्टर का। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2542 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का 2936 करोड़ हो चुका है। अच्छा खासा कंपनी के रेवेन्यू में आपको जंप देखने को मिल रही होगी। लगभग 350 करोड़ के आसपास की कंपनी, 350 करोड़ से ऊपर की कंपनी के रेवेन्यू में जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। वहीं अगर आप क्वार्टर देखेंगे 2588 करोड़ का रेवेन्यू 2936 करोड़ हो चुका है। क्वार्टर के भी रेवेन्यू के कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अब हम कंपनी एक्सपेंस के बारे में करेंगे। कंपनी ने रेवेन्यू किया है तो एक्सपेंस भी किया होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 2283 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी का 2655 करोड़ हो चुका है। कंपनी के एक्सपेंस में भी अच्छे खासा जंप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कुछ अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। वहीं आप अगर क्वार्टर की बात करें तो 2335 करोड़ का जो रेवेन्यू एक्सपेंस है कंपनी का, वो 2655 करोड़ हो चुका है। क्वार्टर भी कंपनी के एक्सपेंस अच्छे खासे बढ़े हैं। अब हम केवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो 259 करोड़ का प्रॉफिट 280 करोड़ हो चुका है, जो यहाँ पे तो अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और 253 करोड़ का जो क्वार्टर का था 280 करोड़ हो चुका है। आप देख रहे होंगे जिस हिसाब से कंपनी ने रेवेन्यू में 350 करोड़ की जंप दिखाई है, उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में उतने जंप नहीं है। इससे पता चलता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन उतने अच्छे नहीं है, यानी कि कंपनी ने बहुत कम प्राइस पे अपने जो है सेल करी है, और जिससे सेल तो बढ़ गए लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बिगड़ गए हैं। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कंपनी कितना परसेंट अपने रेवेन्यू का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 200, पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ था, जो अब बढ़ के हो चुका है 202 करोड़, स्लाइटली बढ़ा है। उतना कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन क्वार्टर 185 करोड़ का 202 करोड़ हो चुका है। ये आपने पढ़े कंपनी का रिजल्ट। कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जिस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं उस हिसाब से कंपनी ने अपने प्रॉफिट नहीं इंक्रीज करे हैं। ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं कंपनी के दूसरे फैक्ट्स के बारे में। जानते हैं कंपनी को डिविडेंड मिला या नहीं मिला। तो कंपनी ने इस बार डिविडेंड नहीं दिया था। नहीं, वैसे तो कंपनी डिविडेंड हर बार देती है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है, लेकिन इस बार नहीं दिया है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि कंपनी ने एफ ने इसमें क्या एक्शन लिया है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बाकी कंपनी में तो एफ ने सेलिंग की है, लेकिन इस कंपनी ने एफ में अपना स्टेक बढ़ाया है। 5.88 का स्टेक जो 7.08 हो चुका है। एफ के साथ साथ यहाँ पे डी ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, लगभग 7.5% के आसपास कर दिया है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स ने अपने जो स्टेक बेचा है, लेकिन बेचा भी है तो कंपनी का जो स्टेक वो एफ के पास गया। प्रमोटर का बेचना वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर स्टेक अच्छे हाथों में गया तो ठीक है, कभी कभार चलता है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है। तो कंपनी का प्राइस चल रहा है लगभग 150 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है। आज कंपनी ने 1.86% की जंप दिखाई है। कंपनी का जो पी आप देखेंगे तो 21 रुपये के आसपास चल रहा है, जो ठीक ठाक माना जाता है, ना बुरा ना अच्छा, ठीक ठाक पी कंपनी का है। तो ये है कंपनी का पूरा डेटा। कंपनी के रिजल्ट को डिटेल में पढ़िए, एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कंपनी में बाय और सेल करिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की अपडेट्स के लिए।